कल से इंडिया गठबंधन की 2 दिन की बैठक मुंबई में शुरू होने वाली है। नेताओं के मुंबई पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। कल लालू यादव और तेजस्वी यादव पहुंचे थे और आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला पहुंचे हैं। सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि इंडिया गठबंधन ने पंजाब के शिरोमणि अकाली दल को संपर्क किया है और गठबंधन में शामिल होने का न्योता दिया है, लेकिन शिरोमणि अकाली दल ने अब तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया है। इधर बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी एनडीए और इंडिया किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं होगी। उधर मायावती ने इसको लेकर जो ट्वीट किया है वो भी आपको दिखाते हैं। उन्होंने लिखा कि एनडीए व इंडिया गठबंधन अधिकतर गरीब विरोधी, जातिवादी, सांप्रदायिक, धन्ना सेठ समर्थक व पूंजीवादी नीतियों वाली पार्टियां हैं, जिनकी नीतियों के विरुद्ध बीएसपी अनवरत संघर्षरत है और इसलिए इनसे गठबंधन करके चुनाव लड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अतः मीडिया से अपील, नो फेक न्यूज प्लीज। हमारे सहयोगी सोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जानते हैं और इस बैठक के बारे में। सोहित, ये काफी महत्वपूर्ण होने वाली है मीटिंग, आगे के लिए क्या रोड मैप रहता है, इन चीजों पर चर्चा होगी। लेकिन उससे पहले बीजेपी ने यहाँ पर बीएसपी ने माफ कीजिएगा साफ कर दिया कि इनके साथ वो नहीं रहेंगे। तो ये जो दायरा बड़ा करने की कोशिश है उसके लिए एक झटका इसको माना जाए? जी बिल्कुल, विपक्ष की तो कोशिश यही होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पार्टियां हैं वो उनके साथ में आए। हालांकि जब आप नेता से ऑफ रिकॉर्ड पूछते हैं तो कहीं ना कहीं जो अभी ये बयान आया है वो मान ही रहे थे कि इसी तरह के कुछ चीज़ें सामने आ सकती हैं। मायावती इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं होंगी। बहरहाल तैयारी मैं आपको दिखा दूँ, जोर शोर से शुरू है। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहीं पर ये पूरी जो बैठक है वो होने वाली है। 2 दिनों की बैठक जिसकी शुरुआत कल से होगी और उससे पहले आज शाम को 4 बजे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार और कांग्रेस महाराष्ट्र के जो बड़े नेता हैं अशोक चव्हाण हो, नाना पटोले हो, उनकी ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी जिसमें बताया जाएगा कि आने वाले 2 दिनों का एजेंडा किस तरह से सेट होने वाला है। मैं आपको बता दूं, कल देर रात तक भी मैं यहीं पर मौजूद था और यहाँ पर अलग अलग तरीके से जो प्लानिंग है वो सारी बनाई जा रही थी। कई सारे नेताओं के अलग अलग मीटिंग यहाँ पर हो रही थी। तो महाविकास आघाड़ी के लिए भी ये एक महत्वपूर्ण दिन रहने वाला है। आप देखिए, जिस तरह से अगर आंकड़ों की बात करें तो उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा जो आंकड़ा है वो महाराष्ट्र में आता है। ऐसे में विपक्ष की जितनी पार्टियां हैं वो चाहती हैं कि लोकसभा की सीटें विपक्ष ज़्यादा से ज़्यादा महाराष्ट्र में अपने नाम पर लाए और नेताओं को अपने अपने जो पार्टियां हैं उनकी ओर से पूरे इस इलाके में या मुंबई के अलग अलग जगहों पर बैनर पोस्टर्स लगाए गए हैं जहाँ पर उनका स्वागत किया जा रहा है। तो एक एक कर अभी नेताओं के पहुँचने का सिलसिला शुरू होगा और लोग आने शुरू भी हो चुके हैं और ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है ये बैठक। अगर मैं आपको बताऊं, जो इंडिया जो गठबंधन है उसके लोगों का यहाँ पर ऐलान किया जाएगा कि किस तरह से वो लोगो है वो बताया जाएगा, किस तरह से आगे की रणनीति सेट होगी उस पर चर्चा होगी। जो सीट शेयरिंग है, क्योंकि इतनी सारी पार्टियां हैं, जैसे महाराष्ट्र में ही 3 विपक्षी पार्टियां साथ में आई हैं, तो सीट शेयरिंग को लेकर जो मसले हैं उस पर चर्चा की जाएगी। ऐसे कई सारी तमाम चीज़ें हैं जिस पर इस पूरे बैठक में चर्चा होने वाली है। कल से इस बैठक की शुरुआत होगी और उससे पहले आज शाम को महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यहीं पर 4 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। शुक्रिया सोहित आपका इस सब जानकारी के लिए।